स्टूडेंट, दिस इज सुधीर शिवम और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि कल होने वाले इंग्लिश के 12th के एग्जाम में हम किस तरह से लिखें कि हमारे 80 में से बहुत अच्छे मार्क्स आसानी से गेट हो जाएं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइस। आपका जो कल का एग्जाम होने वाला है वो कल 4 सेक्शन में होने वाला है। वैसे तो आपको पता है कि आपके जो भी एग्जाम हो रहा है वो सेट में आ रहा है, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी में आ रहा है। लेकिन कल जो एग्जाम आपका होगा वो सेक्शन वाइज भी रहेगा, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है उस वीडियो से गेट कर लेना चाहिए। तो गाइस कल इंग्लिश का आपका मेनली एग्जाम है और जो एग्जाम आपका होने वाला है वो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में होने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये कंफ्यूजन होती है कि हमको कौन सा सेक्शन पहले सॉल्व कर लेना चाहिए, किस सेक्शन के आंसर हमको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए जिससे हमारा इंप्रेशन काफी बढ़िया बना रहा है। So guys, I would like to give some tips to you. If you will follow these tips in your examination, so I hope that you will definitely get good marks. तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। So guys, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपसे यही कहना चाहूंगा कि कल जो आपका एग्जाम है जो कि 4 सेक्शन में होने वाला है, ए, बी, सी और डी, तो इसमें से आपको सबसे पहले नंबर पे सेक्शन नंबर डी को और सेक्शन नंबर बी को ही अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, if you are sitting in the examination, so I would like to say to you, you should go for सेक्शन नंबर डी एंड सेक्शन नंबर बी ओनली। आपको सेक्शन नंबर ए और सी को कुछ समय के लिए, वैसे तो आपको करना तो वो भी है, लेकिन उसको क्विट करके इंस्टेड ऑफ सेक्शन नंबर ए एंड सी यू शुड गो सेक्शन नंबर बी एंड डी। आपको सेक्शन नंबर बी को और डी को सबसे पहले करना चाहिए। क्या रीजन हो सकता है सर? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाई यू आर सेइंग दैट वी शुड गो टू सेक्शन नंबर बी एंड डी इंस्टेड ऑफ सेक्शन नंबर ए एंड सी? क्या हो सकता है इसके पीछे का रीजन? तो चलिए अपन इसको जान लेते हैं। तो गाइस देख लीजिएगा, सबसे पहले नंबर की बात तो ये है कि सेक्शन नंबर बी और सेक्शन नंबर डी के बारे में हर एक स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि सेक्शन नंबर ए जो होने वाला है वो रीडिंग स्किल्स का होने वाला है, जिसके अंदर अनसीन पैसेज आपको मिलने वाला है। तो ये आपके लिए डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है, आपके माइंड को कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर सकता है। इसीलिए मैं आपसे बोलूंगा कि रीडिंग स्किल्स में मतलब अनसीन पैसेज को आप लास्ट में सॉल्व करें। सेक्शन नंबर सी ग्रामेटिकल क्वेश्चन है और ग्रामर जो है वो काफी ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन रहा है। हो सकता है आपसे कुछ गलती से क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए, आपका इंप्रेशन डाउन जाए, इसलिए आप सेक्शन नंबर सी को भी कुछ समय के लिए क्विट कर दीजिएगा। सेक्शन नंबर बी और सेक्शन नंबर डी हर एक स्टूडेंट को पता है, क्योंकि ये आपका बुक से लिया गया है। फ्लेमिंगो और विस्तार सभी ने अच्छी तरह से कंप्लीट की हुई है, तो आप सेक्शन नंबर डी को पहले कवर करते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि सेक्शन नंबर डी से आपको टोटल 44 मार्क्स मिलने वाले हैं। ये बात आप याद रखिए, मतलब आपका जो 80 मार्क्स का पेपर है उसमें से हाफ से भी ज्यादा, 4 मार्क्स ज्यादा जो है वो आपको यहां से मिलने वाले हैं। 44 मार्क्स का आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो मोस्टली आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले सेक्शन नंबर डी को आप अटेम्प्ट करें। सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने माइंड लेवल के हिसाब से अच्छे से लिखें और वर्डिंग का भी थोड़ा सा ध्यान रखें और स्पेलिंग मिस्टेक का बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ये आपकी नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे ये बिल्कुल सर्टेनली कह रहा हूं, अगर जिसने मेरे पास पढ़ाई की है उनके 44 में से पूरे 44 मार्क्स बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएंगे अगर आप सेक्शन नंबर डी को अटेम्प्ट करते हो। तो 15th नंबर का जो क्वेश्चन है वहां तक आप जाते हो पूरा बढ़िया तरीके से, सारे एक्सट्रैक्ट आप सारे बढ़िया तरीके से कंप्लीट करते हो। एक्सट्रैक्ट जो पोयम से आने वाला है, विस्तार से आने वाला है, चैप्टर से आने वाला है, ये सारे एक्सट्रैक्ट जो है अगर आप बढ़िया तरीके से करते हो, एक भी मिस्टेक नहीं करते, तो आपके बिल्कुल 44 मार्क्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप जाएं सेक्शन नंबर बी पर। सेक्शन नंबर बी में आपको एक 4 मार्क्स का लेटर मिलने वाला है। तो लेटर आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से आता है, कौन से लेटर कवर करने हैं तो वो भी बहुत बढ़िया तरीके से हम सीख चुके हैं। उसके बाद लेटर के बाद नोटिस और एडवर्टाइजमेंट भी हमने बढ़िया तरीके से कर रखा है। तो 4 नंबर का आपको लेटर, 4 नंबर का नोटिस, एडवर्टाइजमेंट आप कर लेंगे। उसके बाद 4 नंबर का हमने रिपोर्ट राइटिंग भी बढ़िया पढ़ा है। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग हमने अच्छी तरह से कवर की है। पैराग्राफ राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग हमने कर रखे हैं। तो 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन तो ये हो गए आपके, और एक और 4 नंबर का आपको नोट्स और टाइटल बनाने के लिए आने वाला है। तो नोट्स और टाइटल भी हमने सीख रखा और आपको जो एग्जाम में कल आने वाला है वो बहुत आसान आएगा। तो ये भी 4-4-4-4 करके मतलब कि 16 नंबर जो है, 16 नंबर जो है वो आपको सेक्शन डी से मिलने वाले हैं। सेक्शन नंबर बी से 16 मार्क्स मिलने वाले हैं और सेक्शन नंबर डी से आपको 44 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं उसका कितना लार्ज अमाउंट हो रहा है। भाई देख लीजिए एक बार, यहाँ पर आप कम से कम 60 नंबर गेट कर पा रहे हैं। 60 मार्क्स आपको सेक्शन नंबर बी और सेक्शन नंबर डी को सॉल्व करने को मिल रहा है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि सबसे पहले बी और डी को सॉल्व कर लें, आप अच्छी तरह से आंसर कर लीजिएगा और कोशिश ये रखें कि आपका एक भी मार्क, एक भी मतलब इतना सा भी यहां से कटना हो। इसमें से आप पूरे के पूरे मार्क्स बिल्कुल बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करें, इतनी सी भी मिस्टेक आपसे बिल्कुल ना हो।
ये मैं आपसे कहूंगा। उसके बाद क्या करें सर, उसके बाद आप डायरेक्टली जल्दी से छलांग लगा दीजिए सेक्शन नंबर सी पे, क्योंकि ग्रामर में भी हम कम नहीं बैठने वाले हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रामर के। अच्छा एक और बात सुन लीजिए, ग्रामर अगर आप पहले देख चुके हो पेपर में, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है कि पेपर में जाते से सी नंबर के सेक्शन में पहुंच जाता है, देख लेता है, वो आता है ना, फिर भी इनके बाद ही करें। 10 मार्क्स का ग्रामर है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करें, इतनी सी भी मिस्टेक ना करें, क्योंकि ग्रामर का एक छोटा सा मिस्टेक भी आपके मार्क्स डिडक्ट करा देगा। तो आप क्या करें, ग्रामर का हर एक क्वेश्चन बिल्कुल न्यू पेज से एकदम क्लीन हैंडराइटिंग में, और कॉमा फुल स्टॉप यहाँ पर जो भी आप यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क मतलब पंक्चुएशन मार्क जो भी है आपके, वो बिल्कुल सही तरीके से यूज करें और 10 मार्क्स यहाँ से आप अचीव करें। इन द लास्ट आपके पास कम से कम 45 मिनट्स का टाइम बच जाएगा। मैं आपसे सर्टेनली कहना चाहूंगा, अगर जो बच्चे बिल्कुल ब्रिलियंट होंगे, जिनकी तैयारी बहुत ज्यादा बढ़िया होगी, तो वो आराम से 45 टू 60 मिनट बचा लेंगे सेक्शन नंबर डी, बी और सी को आंसर करने के बाद। अब आप डायरेक्टली फ्री माइंडेड रहिए, अब आप चले जाइए रीडिंग पे। रीडिंग मतलब कि सेक्शन नंबर ए पे आपको लास्ट में जाना है। अब आप सेक्शन नंबर ए पर आ चुके हैं, और सेक्शन नंबर ए के पैसेज को, जो आपके पास अनसीन पैसेज है, उसको पहले अच्छी तरह से रीड कर लीजिए, क्योंकि सेक्शन का नाम ही रीडिंग स्किल है। तो सबसे पहले रीड कर लीजिएगा। हाइलाइटर अगर आप लेकर जा रहे हो या फिर पेंसिल आपके पास है, तो उसके थोड़ा सा वैसे तो एग्जाम पेपर में आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार रीडिंग करके चलिए। पूरा पैसेज को पढ़ने के बाद में एक 10 मिनट में पूरा पैसेज पढ़ लीजिए। 45 मिनट्स आप बचा रहे हो, आपकी टाइम लिमिटेशन, टाइम कंट्रोलिंग आपको ही करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, तो 10 मिनट्स तक आप पैसेज को पढ़ लीजिए। 35 मिनट्स आपके पास अभी भी रिमेनिंग रह रहे हैं। अब आप एक एक क्वेश्चन को पर्टिकुलरली अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। ऐसा ना करें कि 2 वर्ड पढ़ लिए और ढूंढने लगे। देखो यार, ये बिल्कुल कोई सही तरीका नहीं है। पूरे क्वेश्चंस को पढ़ा पहले अच्छी तरह से, फिर आप इसके आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। शायद आपको आंसर मिलेगा, 100% सर्टेनली आपको आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार से आप पूरे 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। और मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, आपसे once again I would like to say to you, सबसे पहले सेक्शन नंबर डी को अटेम्प्ट करेंगे, सेक्शन नंबर बी को अटेम्प्ट करेंगे, जो कि 44 प्लस 16 करके आपको 60 मार्क्स दिला रहा है। फिर सेक्शन नंबर डी ग्रामर पे जाएंगे, 5 मार्क्स पे फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे, डू एंड डायरेक्ट करेंगे, जो आपको 70 मार्क्स पर लेकर जाएगा। इन द लास्ट यू विल हैव टू गो एट सेक्शन नंबर ए। First of all, you will have to read the passage carefully and answer all of the question very carefully. Okay? So ये सेक्शन नंबर ए को आप आखिरी में फाइनल अटेम्प्ट करेंगे और अपना पेपर इस तरह से आप ऐड कर देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, I expect that you all will get excellent marks in your exam. So best of luck and all the best to all my students. Thank you.